हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्ति पालीवाल। क्योंकि आपकी बहुत दिनों से क्वायरीज आ रही थी इस चीज़ को लेकर कि आप कब वीडियो बनाओगे, कब आंसर की डालोगे। तो थोड़ा सा लेट मैं इसलिए भी आप लोग को कर रही थी क्योंकि आप लोग का इंग्लिश का एग्ज़ाम है 26 तारीख का सीबीएसई का, और मैं नहीं चाहती थी कि आप आंसर की देखने में अपने उस समय को व्यर्थ कर दें। चलिए, तो अब आप पेपर दे के आराम से आ चुके होंगे इंग्लिश का, और ये सही समय है आपके लिए, आप आंसर चेक कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको, क्योंकि सेट जो थे अपने 3 आए थे, ठीक है, 1 मेरे पास और ये 3 है और ये अपने पास 2 है, बट तीनों ही क्या थे कि सेम थे, है ना। तीनों के, इसलिए मैं किसी एक को सॉल्व करके आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसको 3 जो 1 है इसका, ठीक है, जो अपना फर्स्ट था इसका पहले वाले को, इसको हल करके मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें पहला अपना जो था वो था अपना गद्यांश, ठीक है। गद्यांश को सीधी सी बात होती है, जब ये आप हल करते हैं तो इसको आप डीपली पढ़ा करो पहले, है ना। और ये जो हल है वो मेरे अकॉर्डिंग है। हो सकता है कि जो बोर्ड के आंसर की हो उसको थोड़ा बहुत अलग हो, क्योंकि गद्यांश पद्यांश के लिए करेक्ट नहीं हो सकते हैं चीज़ें। तो इसका जो फर्स्ट आंसर था, फर्स्ट क्वेश्चन था इसका, ये था कि गद्यांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और उचित विकल्प छांटकर लिखिए कि हाइड्रोजन ईंधन से हमें कौन सा लाभ मिलेगी, ठीक है। तो अपना इसमें जब हमने पढ़ा तो पहला, जीवाश्म ईंधन, कच्चा तेल आदि पर निर्भरता कम होगी, और तीसरा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में काफ़ी कमी आ सकेगी, ठीक है। अगर हमारे पास तीनों ऑप्शन होते तो हम तीनों लगा देते, बट अपना जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट एंड थर्ड, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, जीवाश्म ईंधन से बचना क्यों जरूरी है? प्रदूषण रहित वातावरण के लिए। उसके बाद, पृथ्वी पर मौजूद समस्त हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन में क्यों नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो इसका अभी देखो, आंसर की जो भी होगी वो बोर्ड के अकॉर्डिंग होगी, है ना। क्योंकि इसमें दोनों मुझे जो आंसर लगते हैं कि, पर मुझे जो अलग सबसे ज़्यादा लगता है वो मुझे सी लगता है कि हाइड्रोजन को तोड़ने में प्रदूषण से बचना कठिन होगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन को तोड़ा जाएगा तो प्रदूषण होगा। ये आंसर दोनों ही हो सकते हैं, ये वाला भी हो सकता है और ये भी, क्योंकि इसमें देखो आप, जब हम इसकी बात करते हैं कि देखो इस समय हाइड्रोजन हमारी धरती पर सबसे उपलब्ध सबसे स्वच्छ ईंधन है, मगर समस्या यह है कि पृथ्वी पर मौजूद समस्त हाइड्रोजन किसी दूसरे तत्व जैसे पानी या अन्य हाइड्रोकार्बन के साथ गथा हुआ है। इसे पिघलाने की प्रक्रिया में प्रदूषण होता है। में आगे लिखा हुआ है, इसलिए इसे स्वच्छ या ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कह सकते। तो इसमें दोनों इसके आंसर आ जाए। उसके बाद देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ग्रीन फ्यूल कौन सा है? तो ग्रीन फ्यूल इसका मतलब पानी और प्राकृतिक ऊर्जा से मिली बिजली से तैयार होने वाला ईंधन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट जो आता है वो क्या कहता है कि कथन और कारण को पढ़ के आंसर देना है, ठीक है। तो हमारा जो इसमें मैंने लगाया है वो इसमें लगाया है कथन सही और कारण कथन की सही व्याख्या। उसके बाद अपना पद्यांश आ जाता है, ठीक है। ये किसान के लिए है, पूरी कविता जो है ये किसान को लेकर लिखी गई है। उसमें देखो, काव्यांश में किसान को मनुष्य शेष क्यों कहा गया है? शेषनाग की तरह धरती का भार धारण करने के कारण, ठीक है। कवि ने नारी शक्ति किसे कहा है? तो किसान को कहा है। उसके बाद देखिए, थर्ड जो इसका है, मृत अंकुर भी उठे जाग का अभिप्राय है। मृत अंकुर भी उठे जाग से इसने से बीज भी प्रस्फुटित हो जाते हैं, यानी फूट जाते हैं। उसके बाद देखो कि कवि ग्राम देवता को कहाँ बिठाकर सम्मान देना चाहता है? तो हरे भरे खेतों में। मुझे लगता है कई बच्चों ने उच्च आसन भी लिखा होगा, ठीक है, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि पूरा जो वर्णन है वो किसान के बारे में, तो किसान हमेशा खेतों में जाएगा, सिंहासन पर नहीं जाएगा। कथन और कारण का विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। किसान को वर्षा की प्रतीक्षा एक एक दिन भारी पड़ती थी, और किसान का परिश्रम पाकर वर्षा ही फलीभूत किसान का परिश्रम वर्षा पाकर ही फलीभूत होता है। तो मेरे हिसाब से इसमें ए आएगा, कथन सही है किंतु कथन सही व्याख्या नहीं है। आंसर चेंज भी हो सकता है, बोर्ड के आंसर की के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा आंसर, है ना। तो पर मेरे अकॉर्डिंग ये वाला आंसर आना चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें जो कविता है उसमें इस चीज़ का कहीं पे वर्णन नहीं हुआ है।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने क्या है, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है, खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पूछ लिया। इसका वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा, तो खीरों को खिड़की से बाहर धोकर तौलिए से पहुँच लिया। ठीक है, ये इसका सरल वाक्य हो जाएगा, सी मतलब आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है अपना, हमने भी उसके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। इसका संयुक्त वाक्य होगा। तो संयुक्त वाक्य देखो यहाँ पे जब आ रहा है तो आपका ये यहीं कैंसिल हो गया। जब और तब किस में आते हैं, मिश्र में। ज्यों और त्यों किस में आते हैं, मिश्र में। उनके सामने की बर्थ पर बैठकर भी आ गया, सरल हो गया। तो हमारे पास एक ही बचता था ऑप्शन, वो था अपना बी। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य का उदाहरण है। हाँ, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है अपना कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण छांटना है। ठीक है, तो देखो यहाँ तो ख़त्म चीज़ें और यहाँ फिर ख़त्म। ठीक है, और देखो रोचक किस्सा कोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को संबंध करती हैं। ये भी ख़त्म, ही सरल में आ गया। तो अपने पास एक ही था, यदि। ठीक है, और तो, यदि का प्रयोग तो के संग हो गया एक। ठीक है, उसके बाद होता है अपना फोर्थ, संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। तो कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। उसने पान नीचे थूका और अपनी लाल काली सी बत्ती सी दिखाकर बोला। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। हालदार साहब ने पान खाया लेकिन उससे कुछ पूरा पूछा नहीं। ठीक है, तो क्या था, संयुक्त पहचानना है हमने, है ना। तो की आ गया यहाँ पे, तो देखो की संज्ञा आश्रित होता है, तो की तो हमारा खत्म ही हो गया यहाँ पे, है ना। तो हमारा निकलेगा यहाँ से सेकंड और है अपने पास। ठीक है, तो सेकंड, और सेकंड के बाद देखो लेकिन यहाँ आ रहा है ना, हालदार साहब ने पान खाया, ये अलग बात हो गई, और उससे कुछ पूछा नहीं। तो और लगा के देखो आप, वाक्य सरल में टूट रहे हैं। तो अपना चौथा, तो इसका मतलब दूसरा और चौथा, डी इसका आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए मिलान करना है। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी लेकिन हालदार साहब के लिए चकित करने वाली। एक बार ऐसा हुआ कि संज्ञा आश्रित, तो यह तो संज्ञा आश्रित हो गया, सीधे संज्ञा आश्रित जहाँ भी आपको दिखाई देता है वो आप समझ जाइए कि किस में आ रहा है, अपना मिश्र में आ रहा है। उसके बाद देखो हालदार साहब चक्कर में पड़ गया, सीधा सा है, सरल वाक्य है। अब आपके पास एक ही बचा, और सबसे बड़ी बात देखा करो लेकिन, है ना, और लगा के देख लिया करो। जैसे पान वाले के लिए ये एक मज़ेदार बात थी, एक वाक्य पूरा, और हालदार साहब के लिए चकित करने वाली दूसरा वाक्य पूरा। तो दो सरल वाक्य जहाँ जुड़ जाएं वो अपने आप संयुक्त हो जाता है। तो अब इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका कि पहले का तीसरा। ठीक है, तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, और तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वाच्य, हालदार साहब नेताजी की मूर्ति के बदलते चश्मों को देखते, कर्म में चेंज करना है। ठीक है, कर्म वाच्य में बनाना है। तो हालदार साहब नेताजी की मूर्ति के चश्मों को बदलते देखते हैं, नहीं, हालदार साहब द्वारा, द्वारा दिख गया आपको। ठीक है, तो अपना बी इसका आंसर हो जाए, क्योंकि देखो और कोई है नहीं नेताजी की मूर्ति के बदलते चश्मों को, जो हालदार साहब हैं वे नेताजी की, लाइन ही नहीं बन रही है, तो यही ठीक है इसका। उनके द्वारा खीरे पर नमक छिड़का गया, उनके द्वारा। ठीक है, सीधा सा आंसर है कर्म वाच्य। उसके बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया, तो कृत तो आएगा नहीं, कृत तो जब होता ना, कर्ता जब होता हमारे पास तो होता, तो कर्ता तो है नहीं, भाव भी नहीं है, तो अपने पास एक ही बचता है, कर्म। ठीक है, उसके बाद देखो कि भाववाच्य के उदाहरण को पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त। उसके बाद देखिए कि भाववाच्य के उदाहरण को पहचान कर लिखना है। तो पहला है, आओ अब छत पर चला जाए। लेखक ने अपने दृष्टिकोण से संस्कृति की परिभाषा दी। ये वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। हमसे रात भर कैसे जागा जाएगा। अब तो ये क्लियर ही आंसर है बिल्कुल कि पहला और चौथा, तो आपका डी ऑप्शन हो गया। उसके बाद ये कहता है कि मिलान कीजिए, सुमेलित है ना। तो फर्स्ट है अपना, अम्मा पैदल चल नहीं सकती, यशपाल द्वारा सामंतिक वर्ग पर कटाक्ष किया गया। उससे इतनी देर कैसे बैठा जाएगा। देखो पैदल कौन नहीं चल सकता, अम्मा। यशपाल द्वारा सामंती, तो यशपाल द्वारा क्या किया जा रहा है, सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया जा रहा है। उससे इतनी देर कैसे बैठा जाएगा। ठीक है, कि क्रिया के लिए मना कर रहा है कि भाई नहीं होगी, अकर्मक क्रिया, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, आपने लगा दिया। तो फर्स्ट का हो गया अपना ये
सेकंड का हो गया ये और थर्ड का हो गया ये। तो अपना आंसर देख लो कि पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा। तो अपना ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, बहुत अच्छा पेपर आया है। हम बहुत टफ की तैयारी करके चल रहे थे और बहुत अच्छा पेपर आया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो उसके बाद, उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है जिनके माध्यम से तुलसी ने उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। तो फर्स्ट तो उनके, अन्य पुरुष आ गया अपना। ठीक है, एक वचन पुल्लिंग संबंध कारक। मानवीय का क्या आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण, एक वचन स्त्रीलिंग, मर्यादा और आदर्शों को विशेष है। और क्या आ जाएगा, समान अधिकरण, समुच्चय बोधक, योजक, मर्यादा आदर्शों को जोड़ रहा है। जिनके में क्या आ जाएगा, अन्य पुरुष सर्वनाम पुल्लिंग आदरार्थ बहुवचन संबंध कारक। ठीक है, उसके बाद देखिए तुलसी में क्या आ जाएगा, तुलसी व्यक्ति है ना। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक, क्योंकि तुलसी के लिए बात की जा रही है। मत सोचना कि सबसे पीछे आ रहा था तुलसी नहीं है, तुलसी ने ही लिखा है ना रामचरितमानस, इसलिए तुलसीदास को व्यक्ति कर्ता कारक में गिनना है यहाँ पे। अभी कहते हैं अलंकार। देखो अलंकार हमने एक दिन पहले ही किए थे। मैंने कहा भी था बच्चों से कि आप चैनल पे जाके उसको देखिए आराम से, और देखिए सारे वहीं से आ गए हैं। रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, श्लेष है ये अपना। ठीक है, क्यों है आपको भी पता है कि यहाँ पर मोती, मानस और चून। ठीक है, तो पानी जो शब्द है उसके 3 अर्थ हैं, इन तीनों के लिए अलग अलग। उसके बाद देखो, वन शारदिक चंद्रिका चादर ओढ़े। तो वैसे तो ये रूपक अलंकार है, पर रूपक तो अपने पास है ही नहीं, तो हमारा यहाँ पे इमेजिनेशन यानी उत्प्रेक्षा आ जाता है। देखो बच्चों ने मानवीकरण भी लगा दिया है, मानवीकरण नहीं है, उत्प्रेक्षा है। सिर फट गया उसका मानो अरण। अब मानो आपको दिखाई देगा, मानो देखते ही आप उत्प्रेक्षा लगा दो इसमें। देखो ये साकेत नगरी, अब देखो इतनी बड़ा चढ़ा के बात हो रही है, एक नगरी स्वर्ग तक जा रही है, तो ये क्या हो गया, अतिशोक्ति हो गया। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की, सिल जो है ना काले रंग की सिल, वो ऐसे लग रही है मानो लाल केसर से धुल गई हो। तो मानो आ गया, क्या आना चाहिए अपना, उत्प्रेक्षा। ठीक है, उसके बाद आपका ये बाल गोविंद भगत वाले चैप्टर में से आपका पठित गद्यांश है। पुरवाई से क्या तात्पर्य होता है, जो पूरब की ओर से हवा आती है उसको पुरवाई बोलते हैं। यह क्या वह कौन, ये किसके लिए आया है, बाल गोविंद भगत की मधुर आवाज या संगीत के लिए। उनका कंठ, ठीक है, ये कथन का आशय होगा, तो उनके संगीत के स्वरों में चढ़ते उतार चढ़ाव सहज आकर्षित, लोगों को आकर्षित करता था कि जब वो गाते थे तो कुछ पद जो ऊपर जाने ऊपर जाते थे, नीचे जाने नीचे जाते थे, लय में गाते थे मतलब। ठीक है, कौन सा गद्यांश से संबंधित नहीं है, कथन, सब धान के बीज लगा रहे थे, बीज नहीं लगा रहे थे, धान की रोपनी कर रहे थे। ठीक है, पौध जिसको हम बोलते हैं। कथन के कारण विचार करते, धान की रोपनी हो रही थी, वातावरण खुशनुमा, आषाढ़ की रिमझिम है। तो सही है, कथन के कारण सही व्याख्या है। ठीक है, आषाढ़ का महीना था। नेताजी का चश्मा पाठ में हवलदार साहब की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, पान वाले द्वारा कैप्टन का उपहास उड़ाना, हवलदार साहब को पूछ रहे हैं। ठीक है, लखनवी अंदाज पाठ के अनुसार कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। देखो बच्चे बिना पढ़े लिखे करते हैं तो ऐसे ही जवाब लग जाता है। गाड़ी के 2nd क्लास के डिब्बे में कुछ एक लोग थे। नवाब साहब ने संगति के लिए तुरंत हाथ बढ़ा दिया। नवाब साहब ने लेखक को ककड़ी के लिए पूछा। नवाब साहब ने एक एक फाँक खिड़की से बाहर फेंक दी। कुछ एक लोग थे ही नहीं। ठीक है, संगति के लिए बिल्कुल हाथ नहीं बढ़ाया। और देखो छोटा सा फर्क, ककड़ी नहीं खीरा। तो अपना आंसर ये आ जाएगा डी। उसके बाद देखो, मैंने बच्चों को बोला भी था इस चीज़ के लिए कि आप 2nd चैप्टर को ढंग से रीड करके जाइएगा। पद्यांश अगर आएगा तो या तो आत्मकथ्य या फिर अपना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। देखो आ ही गया। लक्ष्मण कोमन वाली में किसे संबोधित कर रहे हैं, तो मुनिवर परशुराम को। ठीक है, इस पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम के लिए व्यंग में क्या कहा है, हे मुनि, यह लाइन आती है ना, पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। तो आप मुझे अपनी वीरता दिखाने के लिए फरसा क्यों दिखा रहे हैं। अगर आप वीर हैं, यह कुमड़वती या कोई नहीं, मतलब यहाँ कोई छोटा नादान कमजोर बच्चा नहीं है जो तरज नहीं देखी मर जाए, जो आपकी जो डराने वाली बातें हैं उन्हें सुनेगा और सुन के मारे डर के मारे चुप हो जाएगा। तो हम दुर्बल नहीं है जो आपके क्रोधपूर्ण वचनों से डर जाएंगे। यज्ञोपति ब्राह्मण समझकर हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर आपके कठोर व्यवहार को सहन कर रहे हैं। भाव किस पंक्ति में आया है, तो भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहो सहो रिस रोकी। ठीक है, कि आप भृगुसुत भृगुवंश के पुत्र हैं, जनेऊ धारण करने वाले। ठीक है,
बिलोकी देखना, जो कुछ कहो सहो रिस रोकी, जो आप कहोगे हम क्रोध रोक कर सुनते रहेंगे। रिस मतलब क्रोध। लक्ष्मण द्वारा रघुकुल में किस किस पर शूरवीरता ना दिखाने की बात की गई है। तो लाइन आती है ना, सुरमई सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल ना इन पे सुराई। तो देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय। ठीक है, इस लाइन को आपको दिखा भी देते हैं। देखिए ये जो लाइन थी, ठीक है, कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल न इन पे सुराई। ठीक है, इसके आगे की लाइन जो है, बधे पापू अपकीर्ति हारे, माता रहू पाप अरी तुम्हारे, कि अगर इनसे युद्ध करें तो पाप लगता है, और हार जाए इनसे जानबूझकर तो संसार भर में अपकीर्ति बदनामी होती है, इसीलिए मैं तो केवल आपके पैर ही पढ़ सकता हूँ। लक्ष्मण के वचन थे किसके लिए? परशुराम जी के लिए। तो मुझे लगता है आपकी बार आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। उत्साह कविता में बादलों की तुलना किससे की गई है? तो घुंघराले बाल। हाथी दल तो था ही नहीं, भैंसों का झुंड भी नहीं था, विषधर समूह भी नहीं था, तो आपको पता है किससे की गई थी? बाल कल्पना के से पाले। ठीक है, घुंघराले बाल। यह दंतुरित मुस्कान कविता के संदर्भ में कठोर मन कब पिघल जाता है? बालपन के सहज स्पर्श से छूकर पाकर, है ना, लाइनें आती है ना कि स्पर्श पाकर, ये चीज़ें जो हैं उनके छूने के लिए। अब ये देखिए क्वेश्चन आंसर वाले सबके में सेम ही आया था, तीनों के में। ठीक है, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, मैंने आपको कई कई बार कराया था, ये वही क्वेश्चन आया हुआ है ना, और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आया हुआ है, ज़्यादा घुमाया नहीं गया है क्वेश्चन को।